फ्रेंड्स, मैं संतोष आपकी अपनी संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये हो रहा है सुबह का समय, तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, पूजा भी कर आई हूँ और अब कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। और शानू यश भी नहा लिए हैं, उनके डैडी भी नहा लिए हैं, तो सभी लोग नहा लिए हैं और नहा धो के सब फ्री हो गए हैं। और मैंने मशीन भी लगा रखी है कपड़ों के लिए और यहाँ पे आटा गूँथ ले रही हूँ। तो मुझे आज आलू के पराठे बनाने हैं और आप लोग जानते हैं जैसे बारिश का मौसम हो रहा है आजकल, तो ज़्यादातर आलू के पराठे हों और या पनीर के पराठे हों या आलू की कचौड़ी हों और पकोड़े हों, यही सारी चीज़ें आजकल कुछ ज़्यादा ही चल रही हैं। तो मैंने पकोड़े वगैरह तो देखिए नहीं बनाए, क्योंकि बारिश तो पूरे महीने तक रहेगी, तो कितना पकोड़ा कोई खा सकता है। इसी वजह से मैंने पकोड़े वगैरह नहीं बनाए हैं। आलू बॉईल करके रख दिए हैं और पिठी भी तैयार करके रख दी है। और अब आटा गूँथ के रख दूँगी। जब तक आटा मेरा सेट होगा गुथा हुआ, तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे और मैं उन्हें ऊपर जाके बीच वाले फ्लोर पे सुखा आऊँगी। तो यहाँ तक मेरा काम हो जाएगा। देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब। तो एक बार के कपड़ों को तो मैं ऊपर सुखाया ही हूँ और दूसरा लोड भी लगा दिया है मशीन में धुलने के लिए, क्योंकि मौसम ऐसा है ना आजकल का, कभी भी बारिश हो जाती है और कभी भी धूप निकल आती है। तो धूप निकलती है तो इतनी तेज़ निकलती है कि पसीने पसीने इंसान हो जाता है, और जब बारिश होती है तो ऐसी होती है कि भीग जाता है। तो कुल मिला के कपड़े तो बढ़ ही रहे हैं इस समय पे। और यहाँ पे मैं अब कर दे रही हूँ किचन की क्लीनिंग, क्योंकि सुबह सब ने चाय वगैरह पी है और आटा गूँथ के तो मैंने देखिए रख ही दिया है। और यहाँ ये जो भगोना है मेरा, इसमें मैं जमा रही हूँ मलाई। तो अभी मैंने जमाई नहीं है, निकाल के तो कल भी रखी थी, लेकिन कल मुझे समय ही नहीं मिला। और गर्म करके भी मैंने रख दी थी, लेकिन मेरे को जमाने का बिल्कुल समय नहीं मिला। अब उधर भी जाना पड़ता है, तो देखिए इतना समय ही नहीं हो पा रहा मेरे पास में कि मैं काम कर सकूं। और बीच बीच में ना कभी तो मुझे नाश्ता भी कर पाती हूँ, कभी नहीं भी कर पाती हूँ और छोड़ छाड़ के चली जाती हूँ। तो कुछ इस तरह का हिसाब किताब आजकल मेरा चल रहा है। और अपने ऊपर भी मैं पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। पर क्या रहे क्या, देखिए काम कराना सारा ज़रूरी है। एक काम को छोड़ के हम दूसरा ही तो काम करा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक काम के ऊपर हम प्रॉपर तरीके से लगे रहेंगे, तो देखिए फिर दूसरा काम कैसे होगा। और ये सुबह मैंने बर्तन वॉश करके रखे थे सारे के सारे, तो अब इनको भी उठा के लगा दे रही हूँ। और रात को मैंने खाना पीना बनाती हूँ ना, तो वो भी बर्तन थोड़े से हो गए थे। तो कुछ कुल मिला के आज मैंने टोकरे के बर्तन खाली नहीं किए थे, तो रात के भी थोड़े बर्तन इकट्ठे थे और सुबह के भी हो गए हैं जो दूध वगैरह आया था। तेरी आँखों में जादू रे, मोहब्बत लुटाऊंगा मैं, छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा, फिर सबके को आज। I feel like when I look into your eyes, I believe। तो जो मैंने पराठे बनाए थे उसकी मैंने क्लिप ऐड नहीं करी है। और देखिए आलू के पराठों की क्लिप क्या ऐड करूं, वो मैं सभी जानते हैं आप लोग कि कैसे बनते हैं। तो इस वजह से वो मैंने शूट नहीं किया था, वीडियो नहीं बनाया था उसका। और उसके बाद में मैंने बच्चों को नाश्ता करा दिया है। नाश्ता ज़्यादातर मैंने समझ लीजिए पेट ही भर के करा दिया है, ताकि जिससे कि मैं अगर वहाँ से नहीं भी आ पाई घंटे 2 घंटे में या लंच टाइम तक, तो कम से कम पेट में तो पड़ा रहेगा कुछ ना कुछ। और फिर तो आ जाऊंगी तो ज़्यादा नहीं तो राइस बना लूँगी, या जो हमारे बनते हैं ना जवे वगैरह, जो हम येलो कलर के बना लेते हैं मसाले वाले, वो बना लूँगी। तो अब दोपहर में मुझे खाना तो बनाना नहीं है, तो कुछ इस तरह का ही बनाऊँगी। तो बस वहाँ पे मुझे जाना ज़रूरी है और मैं फिर जल्दी से ये सारा काम करके, और जो मैंने भगोने में वो चला रही थी ना मलाई, वो इतनी गर्म हो गई थी कि फिर मैं उसको ऐसे ही छोड़ के चली गई।
और अब फिर मैं चली गई थी उधर, मैंने भी नाश्ता कर लिया था और नाश्ता करने के बाद में जहाँ हमारा घर बन रहा है वहाँ चली गई थी। और वहाँ मुझे सुबह से जब से गए करीबन मैं गई थी 12 बजे के समथिंग में, और वहाँ से गए मुझे 4 बज गए वहाँ से लौटने में। 4 बज गए तो देखिए आप लोग जानते ही हैं कि फिर तो कुछ बनाना खाना का मतलब ही नहीं बना, और बच्चे हमारे ऐसे ही रह गए। आज उन्होंने लंच भी नहीं किया, तो बेचारों ने, किसी ने ब्रेड खा ली, किसी ने नमकीन खाई है, कुछ इस तरह से दोनों बच्चों ने अपना गुजारा करा। अब वहाँ से आने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। बार बार सोच रही थी कि मैं जाऊँ, घर पे बच्चे भूखे हैं, लेकिन मैं आ ही नहीं पा रही थी। कभी कुछ काम चल रहा है, कभी कुछ बात होती है, तो वहाँ से आने का हिसाब ही नहीं बना। और इतनी धूल धक्कड़ वहाँ पे काम हो रहा है ना, तो वहाँ पे इतना धूल धक्कड़ हो रहा था कि मैं पूरी की पूरी एकदम ऐसी हो गई थी जैसे कि हो जाता है ना बालू रेत वाला इंसान, ऐसे हो गई थी। क्योंकि पीओपी का भी काम चल रहा है और उधर लकड़ी वालों का भी काम चल रहा है, तो वो जो काटते हैं ना तो वो बुरादा सा गिरता रहता है, तो वो उड़ता है एक तरह से डस्ट की तरह से। तो इस वजह से ना सारी एकदम मैं उसमें धूल मिट्टी में हो गई थी। तो फिर आके मैंने सबसे पहले कपड़े चेंज किए, तो मैंने साड़ी उतार दी और साड़ी उतार के रख दी है धुलने के लिए। तो कल सुबह नहाऊंगी जब मैं उसे अच्छे से धो दूँगी। और फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए, सूट पहन लिया, फिर उसके बाद में साड़ी पहनने की हिम्मत नहीं हुई। और वैसे भी अब तो शाम हो गई है, तो अब साड़ी पहनने का क्या मतलब बनता है। तो मैंने बस सूट ही डाल लिया था, और सूट डालने के बाद में मैं सिर ज़रूर धोऊँगी, क्योंकि फ्राइडे का दिन है और सुबह मैं सिर धो नहीं पाई थी। और मुझे मालूम था कि वहाँ जाऊँगी तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, तो इसी वजह से मैंने सिर भी नहीं धोया था। और शाम का समय हो गया है, तो अब सिर मैंने धो लिया है, क्योंकि कल सैटरडे का दिन है, फिर मुझे पूजा भी करने जाना है। तो देखिए मंदिर जाती हूँ तो मैं हमेशा से ही आदत है मेरी कि सिर धो के ही जाती हूँ। और आप लोग भी मुझे बताना कि सिर धो के ही जाना चाहिए ना, मैं कुछ गलत तो नहीं बोलती हूँ। अगर गलत बोलती भी हूँ तो देखिए उस बात को मुझे कमेंट के ज़रिए बताना ज़रूर। और बस यहाँ पे मैंने सिर धो लिया है, और नहाऊंगी नहीं क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है। अभी तो बुखार में से उठी हूँ 2 दिन पहले, नहीं तो फिर दोबारा से बुखार चढ़ जाएगा। तो इसी तरह से हाथ मुँह धो लूँगी अपने, और हाथ मुँह धोने के बाद में अच्छे से अपने आप को साफ़ कर लूँगी। तो बस इसी तरह से हो पाएगा। देखिए इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी, और नहाना धोना नहीं करूँगी आज, नहीं तो फिर बच्चों के लिए पता चले रात को ही बुखार चढ़ आया और खाना पीने की। If you move out from my side, इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। हीरे नी मेरी तुझको। और मैं ढूंढ रही थी अपना टॉवल सिर पोंछने के लिए, और टॉवल सूख रहा था बाहर, जो मेरा अंगोछा है वाइट वाला वो सूख रहा था बाहर। और मैं सारे में ढूंढती डुल रही थी कि मुझे कहीं मिल जाए। फिर मुझे शानू ने बताया कि मम्मी आपका टॉवल जो है बाहर सूख रहा है, तो मैं बस उसे ही उतारने के लिए गई हूँ। और देखिए कितनी तेज़ धूप निकल रही है ना, और इसके करीबन 10 मिनट बाद ही फिर से ही बारिश शुरू हो गई। तो कुछ इस तरह का हिसाब किताब चल रहा है आजकल। और क्यों ना हो भाई, जल लेकर आ रहे हैं इतनी दूर से हमारे कांवड़ भाई, जो कांवड़ लेकर भाई बहन आ रहे हैं, तो देखिए इतना तो बनता ही है कि भोले बाबा ऊपर से पानी तो बरसाएंगे ही बरसाएंगे। तो यहाँ पे होने लगी थी थोड़ी देर बाद ही बारिश, और मैं अच्छा हुआ नहीं नहाई थी। अगर मैं नहा लेती ना तो सच में ही बीमार पड़ जाती। तो पहले मैं अपना सिर पोंछ ले रही हूँ, और जिसका जितना भी सिर में पानी है वो सारा इस तौलिए में आ जाएगा जो हमारा अंगोछा है। और अंगोछे से फ़ायदा पता है ये होता है, ये जल्दी सूख भी जाता है, और बिल्कुल कॉटन का होता है ना, तो इसमें पानी भी अच्छे से सोख हो जाता है। और बस यहाँ पे गीले गीले बाली में अपने सारे साफ़ कर ले रही हूँ, झाड़ ले रही हूँ मतलब, जिससे कि पानी भी नीचे टपक जाए और बाल सुलझाने के टाइम पे ज़्यादा दुखन भी ना हो। आजकल बाल बहुत झड़ रहा है, बहुत जिसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फैमिली वाले ब्लॉग हैं तो देखिए आप लोगों को पता नहीं पसंद आते हैं नहीं आते हैं, ये बात आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकती हैं। दोनों ने रोना, दोनों ने हंसना, सबनों ने दसना। आज अचानक तुमसे मिले हैं, ये तो नहीं है बेवजह।
बालों को ना मैं गीले बाल उसमें ही कोम कर लेती हूँ तो ज़्यादा सही रहता है, ज़्यादा टूटते भी नहीं हैं। और नहीं वैसे सूखे बालों को इस टाइम कोम करती हूँ ना तो बहुत झड़ते हैं और सारे घर में बाल ही बाल दिखाई देते हैं। और मेरे हाथों पे भी चिपकते हैं क्योंकि पसीना आता है हाथ पैरों पे, कमर पे, तो बहुत चिपक चिपक हो जाते हैं बाल। इसीलिए मैं अभी काट ले रही हूँ, नहीं तो फिर किचन में जाऊँगी, काम वगैरह करूँगी तो फिर डर लगता है कहीं खाने में ना आ जाएँ, या आटा गूँथूँ तो आटे में ना आ जाए, सब्ज़ी में ना गिर जाए। तो इसी वजह से ना मैं गीले गीले बाल ही सब कंघी कर लेती हूँ। और डर भी लगता है, देखिए खाने वगैरह में आ गए तो फिर कोई भी खाना नहीं खाएगा। और अपने आप से ही लगता है ना कि खाना हम बनाएं तो उसमें बाल ना आए तो ज़्यादा ही अच्छा है। और आ जाता है ना तो फिर ना खाना खाना कोई भी पसंद नहीं करता है। तो इसीलिए अब देखिए शाम का समय हो गया है तो खाना ही बनाऊंगी, तो इसीलिए मैंने गीले गीले बाल ही बांध लिए हैं। और गीले गीले बालों को ही अपना सुखा भी लूँगी, और ताकि जिससे कि इसी के अंदर बंद बंद रहेंगे ना तो गिरेंगे भी नहीं कहीं भी, और मेरा आराम से बाल सूख भी जाएंगे। और बस आ गई हूँ अंदर, तो मेरा जो फेवरेट है लगाने का वही लगा रही हूँ, एलोवेरा जेल। तो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ लगाती नहीं हूँ, एलोवेरा जेल लगाऊंगी, काजल नहीं लगाऊंगी क्योंकि शाम का समय है। या तो फिर रात को लगाऊंगी सोते समय, या फिर सुबह उठने के बाद में लगाऊंगी। और लगा ले रही हूँ वैसलीन, क्योंकि होठ नहीं फट जाते हैं मेरे जल्दी। ये आजकल काम जो चल रहा है ना घर में, तो वहाँ रुकती हूँ ना तो फिर होठ भी बहुत ड्राई ड्राई से हो जाते हैं, स्किन भी ड्राई हो जाती है काफ़ी। तो इस वजह से मैं ये ज़्यादातर मॉइस्चराइज़र वाली चीज़ें लगा ले रही हूँ। और मांग में सिंदूर भी लगा लिया है। और जैसे ही मैंने सिंदूर लगा के बाहर को गई ना किचन में कि सोचा चलो चाय बना लेते हैं, तो इतनी तेज़ बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वो तो अच्छा था कि अभी 2 सेकंड पहले ही मैं सारे कपड़े उतार के, जब मैं टॉवल ले रही थी ना तभी ये सारे कपड़े उतार के मैंने सीढ़ियों पे ही रखे थे। और मैं शुक्र कर रही थी भगवान का कि चलो मेरे कपड़े भीगे नहीं, क्योंकि सुबह देखिए मैंने मशीन लगा के कपड़े धोए थे तो इतने तो सूख नहीं पाए हैं, लेकिन हाँ हल्के हल्के अभी ये गीले हैं। तो इन्हें अब पूरे घर में ही फैला दूंगी और पंखे के सहारे ही सूख भी जाएंगे। और मैं अभी ऊपर वाले उस पर डाल नहीं रही हूँ, जो हमारा कर्टन्स का जो पाइप लगा हुआ है ना उस पर अभी डालूंगी नहीं, थोड़े बहुत गीले हैं ये हवा से। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है। और आप लोग कहीं ये ना सोचो कि मैं झूठ बोल रही थी, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए बाहर बारिश हो रही है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रही है, थोड़ी धीमी धीमी सी हो रही है, लेकिन हाँ ये तो है कि कपड़े भीग जाते। तो देखिए सारी गली भीगी हुई है ना हमारी, तो यहाँ पे हो रही है बारिश। और अब चलते हैं अंदर किचन की ओर, क्योंकि अभी खाना पीना भी बनाना है। और सबसे पहले बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि अभी मैंने चाय नहीं बनाई है। और शाम के कितने बज रहे हैं ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो शाम के बज रही हैं 5:30। तो फ्रेंड्स फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।